हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस विथ अस। दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत इस चैनल में स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग का जो टॉपिक है ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, सप्लाई द मिसिंग वर्ड है, करेक्शन है और क्विजेज है। इसका मतलब क्या कि एग्जाम में जितने पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं सभी पैटर्न को टच करेंगे। और इसके साथ साथ सब्जेक्ट वर्ब के साथ साथ हम लोग नाउन भी थोड़ा सीखने वाले हैं, प्रोनाउन भी है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है और आर्टिकल भी हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। गाइस, ओवरऑल जानते हैं, ओवरऑल ये जो सेशन है ये एग्ज़ाम की फीलिंग देगा, तो सभी बच्चे एंड तक कनेक्टेड रहेंगे गाइस। अब इसके पहले कि मैं अपने बारे में बताऊं, आप लोग सभी फ्रेंड को शेयर कर दो, सभी बच्चे आ जाते हैं, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट कर देते हैं गाइस। दिस इज मी घनश्याम सिंह एंड माई टीचिंग एक्सपीरियंस इज मोर देन 25 ईयर। दोस्त, मेरे टीचिंग का एक्सपीरियंस जो है मोर देन 25 ईयर्स है, 25 ईयर्स से भी ज़्यादा, इवन यू कैन से 27 ईयर्स है। और मैंने 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लासेज में, कहाँ पर, दिल्ली डॉक्टर मुखर्जी नगर में मैंने पढ़ाया है। और मेरे बहुत से बच्चे सिलेक्टेड हैं। इसका मतलब क्या कि अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं तो आपका भी नाम सिलेक्शन लिस्ट में होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लिया है तो आपको कुछ फ्री लाइव क्लासेज मिलती हैं। बट अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट। आपको डेली लाइव क्लासेज मिलेंगी। कौन सी, पेड वाली, जो फ्री से बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती हैं। हर थर्ड सेशन पेड वाले क्लास में डाउट क्लियरिंग सेशन होता है गाइस। स्ट्रक्चर कोर्सेज होंगे, आपके कोर्स को स्ट्रक्चर इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाएगा ताकि आप प्री, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू ये बहुत अच्छा, बहुत जल्दी प्रिपेयर कर पाएँ और एग्ज़ाम में आप 100% डन कर पाएँ। और इसके बाद देख रहे हैं कि लाइव टेस्ट एंड क्विजेज गई। तो लाइव टेस्ट में क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया में आपकी रैंकिंग पता चलती है कि क्या रैंकिंग है, फिर आप इंप्रूवमेंट में लग जाते हैं, फिर टेस्ट होगा, फिर रैंकिंग होगा, फिर इंप्रूवमेंट। तो पता स्लोली आप किस तरफ बढ़ रहे हो, स्लोली आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। अनलिमिटेड एक्सेस क्या है कि एक बार सब्सक्रिप्शन हो गया, उसमें प्री है, मेंस है, ऑप्शनल, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको फ्री प्रोवाइड होती गई। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो और आपको क्या मिलेगा, प्रिपेयर विथ टॉप एजुकेटर। आप इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं गाइज। जिसमें आप देख रहे हैं सुदर्शन गुर्जर जी हैं, मुन्नर पटेल जी हैं, रोमन सैनी जी हैं और भी इंडिया के टॉप एजुकेटर अनअकैडमी गाइज पढ़ा रहे हैं। तो आप तो जानते हैं कि जब आप टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ेंगे तो आप टॉप रैंकर्स बन सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन ये टॉप एजुकेटर आपको कब मिलेंगे, जब आपका सब्सक्रिप्शन होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि गाइज ये जब सब्सक्रिप्शन आपका होगा तो एक कम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, इसमें सभी सब्जेक्ट को कवर किया जाता है गाइज। अब सब्सक्रिप्शन लेने के 2 तरीके हैं, एक तो प्लस का गाइज, तो प्लस में 12 मंथ की जो फ़ी है ये 44,550 है। 24 मंथ की जो फ़ी है ये 64,800 गाइज। तो ये जो प्लस का सब्सक्रिप्शन होगा इसमें सभी इंक्लूड है, बस ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं इंक्लूड है, उसके लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ऑप्शनल को छोड़कर सभी सब्जेक्ट इसमें गाइज इंक्लूड हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दूसरा जो सब्सक्रिप्शन है ये आइकॉनिक गाइज। तो आइकॉनिक में 12 मंथ की फ़ी कितनी है, 62,550 है। 24 मंथ की कितनी है, 96,300 है। 36 मंथ की कितनी है, 1,26,900 गाइज। इसमें भी सभी सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, बस केवल ऑप्शनल आपको नहीं मिलेगा। ऑप्शनल के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है गाइज। अब इसमें जानते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जब लेंगे तो आपको आइकॉनिक की एक टीम मिलेगी। तो ये जो टीम होगी, इस टीम के मेंबर, कुछ मेंबर ऑलरेडी सीएससी के टॉप रैंकर्स रह चुके हैं गाइज, कुछ मेंबर क्या हैं, सीएससी क्वालिफाइड है, कुछ मेंबर क्या हैं, सीएससी में जो सब्जेक्ट उसमें बहुत एक्सपर्ट हैं। मतलब ये आपकी टीम होगी, आपके साथ 24/7 ये काम करने वाली है। तो जब आप इनके साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं तो सबसे पहला जो आपका बेनिफिट होने वाला, सबसे पहला, ये 2 to 3 ईयर्स ये वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि सीएससी में बहुत भटकना पड़ता, कुछ नहीं पता चलता कितना हम पढ़ रहे हैं, हमारा लेवल क्या है, सीएससी का लेवल क्या है, हम एग्जाम को क्रैक करने वाले कि नहीं करने वाले। ये 2 to 3 ईयर वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर इनके साथ आपने किया तो ये वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड होगा, ये प्रॉपर वे होगा, एक लेवल से स्टार्ट हो गए। तो नंबर 1, नंबर 2 आप टॉप रैंकर्स बन सकते हैं। नंबर 3 आप अपना सिलेक्शन ऑलमोस्ट 100% डन कर सकते हैं। और नंबर 4 आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको गाइज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ये मेरा कोड है SPGHAN, आप जरूर यूज करें, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। तो मेरा जो 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला गाइज। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये ऑप्शनल का है। तो ऑप्शनल में 12 मंथ की फ़ी कितनी है, 24,750 रुपीज़ गाइज। ये घनश्याम कोड आप जरूर यूज करें क्योंकि 10% डिस्काउंट के बाद है।
और डिस्काउंट आपको कब मिलेगा, जब घनश्याम कोड आप यूज करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मिशन 2021 का बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर 2021 में आप देख रहे हैं अपीयर होने के लिए बैच स्टार्ट है गाइज, 2022 का भी बैच स्टार्ट हो चुका है। कंपलसरी इंग्लिश का नया बैच ये दिसंबर में 1 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप, और ऑप्शनल बैच भी स्टार्ट हो चुका है, अगर आप नया बैच बिल्कुल न्यू बैच से स्टार्ट करना चाहते हैं तो घनश्याम कोड का यूज करिए। नया बैच मिलेगा, 10% का डिस्काउंट और मुझसे डायरेक्टली जुड़ने का मौका भी आपको मिलेगा। अब यहाँ से आज का सेशन स्टार्ट कर देते हैं गाइस। क्या लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कर्ता और क्रिया के बीच संबंध। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि दो ही फार्मूला चलता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी। फॉर एग्जांपल टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो टाइम एंड टाइड क्या है, ये एंड से दो अलग अलग वर्ड जुड़ रहे हैं लेकिन ये पेयर वर्ड हैं। तो पेयर वर्ड गाइस क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो फिर वर्ब आपकी सिंगुलर है तो सेंटेंस राइट है। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो फिर वर्ब भी प्लूरल नंबर होगी। फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर आर कॉस्टली मेटल्स। तो गोल्ड और सिल्वर क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। कंजंक्शन एंड से अलग अलग नेचर की जब वस्तुएं जुड़ती हैं तो ये प्लूरल होती हैं। तो इनके साथ भी किसका यूज होता है, प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ये हमारा एक बेसिक फार्मूला है किसके लिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए। अब हम देखते हैं किन परिस्थितियों में कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, किन परिस्थितियों में कौन सा प्लूरल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब रखते गए। तो यहाँ हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। मैंने आपकी टाइमिंग भी स्टार्ट कर दिया गया। क्या लिखा है, देयर वर ओनली राइस एंड करी इन द डिनर बट इट वॉज वेरी टेस्टी, पार्ट सी नो एरर। चलिए मैंने आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर दिया। क्या लेंगे आप, यस 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 कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे किस पार्ट में एरर है। यस 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 स्टार्ट करिए यस यस यस। अच्छा ए पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, ठीक है। चलिए मैं एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ फिर क्वेश्चन पर आता हूँ। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और जितने बच्चे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए सभी बच्चे सेशन को लाइक भी कर देंगे और अपने सभी ग्रुप में सेशन को शेयर भी कर देंगे। जानते गए आप लोग लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं, सभी लोग तुरंत कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जरा कि कॉन्सेप्ट क्या ये है गाइज, पेयर वर्ड। तो पेयर वर्ड एक बार मैं पढ़ा चुका था लेकिन आज का जो पेयर वर्ड है वो देयर के साथ आएगा, इसलिए मैं इसका रिवीजन भी कर दूंगा क्योंकि एग्जाम में देयर के साथ भी गए। तो पेयर वर्ड क्या होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो फिर जब पेयर वर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो इनके साथ वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो एक बार पेयर वर्ड में आपको रिवीजन करा दूं। टाइम एंड टाइड ये पेयर वर्ड है। ऑनर एंड ग्लोरी, स्लो एंड स्टीडी, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, एज एंड एक्सपीरियंस, राइज एंड फॉल, बैग एंड बैगेज, हॉर्स एंड कैरीज, मेटल एंड मिनरल्स, क्राउन एंड ग्लोरी, एग एंड बेकन, लॉन्ग एंड शॉर्ट, सम एंड सबस्टेंस, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी का ये पेयर वर्ड है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में दो तरह का क्वेश्चन आता है, एक तो सीधा सीधा पेयर वर्ड आएगा जो मैंने करा दिया है, और एक देयर के साथ आएगा जो आज हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो पेयर वर्ड हैं कंजंक्शन एंड से जुड़ेंगे लेकिन ये सिंगुलर होते हैं, क्यों, बिकॉज एक ही साथ यूज होते हैं, ये एक ही साथ यूज होंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं कि राइस एंड करी ये आर माई फेवरेट फूड। तो गाइज राइस एंड करी दो डिफरेंट थिंग है लेकिन ये पेयर वर्ड हैं, क्यों, क्योंकि राइस के साथ ही करी खाई जाती है या करी के साथ ही राइस चलता है। तो ये जब पेयर वर्ड हैं तो ये सिंगुलर होंगे, तो आगे जो आपकी ये जो वर्ब होगी ये भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। अभी है क्या प्लूरल, तो ये रॉन्ग है। तो फिर आप देखिए राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड, ये इज है ना, इज। तो राइस एंड करी पेयर वर्ड हैं, तो जब आपका सब्जेक्ट पेयर वर्ब हो गया, पेयर वर्ड तो ये सिंगुलर होगा, तो फिर वर्ब आपकी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ सिंगुलर है तो फिर ये क्या है, राइट है। सबका क्लियर हो गया। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो GY टाइप करिए, जिनका क्लियर नहीं है GN टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। यस 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 यस। अच्छा नहीं क्लियर है, बहुत सिंपल। पहली बात तो ये ध्यान दे रहा है कि ये जितना मैंने लिस्ट दिया है यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और आएंगे, ये इतना, इसको आप लोग लर्न कर लेंगे कि ये पेयर वर्ड होते हैं। इसको आप लोग, ये जो लिस्ट है यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ये पेयर वर्ड हैं। तो पेयर वर्ड क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, क्यों, बिकॉज एक साथ यूज होते हैं, ये एक साथ यूज होते हैं, वो सिंगुलर माने जाते हैं। तो जब गए जो पेयर वर्ड जब सिंगुलर होगा, ये सिंगुलर होते हैं,
तो फिर इनके लिए वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो जहाँ पे प्लूरल वर्ब होगी वहाँ रॉन्ग होगा, जहाँ पे सिंगुलर होगी वहाँ पे राइट होगा। अब क्लियर, अब क्लियर हुआ? ओके गाइज, अब जरा अपने क्वेश्चन पर आप यहाँ पीछे आइए। ये गाइज क्या है कि देयर से शुरू है, देयर वर ओनली राइस एंड करी। तो गाइज राइस एंड करी क्या है, सिंगुलर है। मेरी बात ध्यान देंगे, राइस एंड करी पेयर वर्ड, गाइज पेयर वर्ड है ये। तो पेयर वर्ड मैंने अभी अभी बताया कि जो पेयर वर्ड होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। तो फिर देयर से, अगर देयर से स्टार्ट है सेंटेंस, तो फिर ये जो वर्ब होगी ये वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, सिंगुलर। अभी है क्या ये, अभी प्लूरल है। तो फिर इसका मतलब अगर एरर पार्ट हमको पिक करना है तो एरर तो पार्ट ए में है, एरर पार्ट ए में है। आप लोग जरा मेंस की आंसर राइटिंग हो जाए, मेंस की आंसर राइटिंग कमेंट बॉक्स में। यस 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 यस, एरर पार्ट तो ये तो पक्का पता चल गया। मेंस की आंसर राइटिंग, चलिए 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 स्टार्ट करिए। यस 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 यस, हाँ गए, जानते हैं क्या है ये वर ना होके क्या हो जाएगा, ये वॉज हो जाएगा, वॉज। तो क्या हो गया, देयर वॉज ओनली राइस एंड करी इन द डिनर बट इट वॉज वेरी टेस्टी। सबका क्लियर, क्वेश्चन डन है। पेयर वर्ड भी क्लियर हो गया और देयर के साथ भी पेयर वर्ड हम लोग क्लियर करते जा रहे गए। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है गई, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करिए। क्या लिखा है, देयर वॉज ओनली राइस एंड करी पार्ट ए इन द डिनर बट इट वर वेरी टेस्टी। गई अब की क्या करेंगे, अब तो ठीक लग रहा है ना गई। अभी हमने क्या देखा कि राइस एंड करी, गई राइस एंड करी। आप लोग आंसर देते रहेंगे किस पार्ट में एरर है, अगर नो एरर है तो आप डी ले सकते हैं। अभी तक हमने देखा क्या, राइस एंड करी क्या है, पेयर वर्ड है, ठीक है। तो पेयर वर्ड क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जब ये देयर के साथ आएंगे तब भी सिंगुलर होंगे। तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो वर्ब तो सिंगुलर हो गई, ये पेयर वर्ड है ना गाइस, पेयर वर्ड देयर के साथ आ गए तभी भी वर्ब सिंगुलर होगी, और पेयर वर्ड बिना देयर के आएंगे तब भी वर्ब सिंगुलर होगी। तो वर्ब तो सिंगुलर है। अब एरर है कि नो एरर है, यस 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 गाइस, योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश, यस 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 यस। हाँ गाइस, जानते हैं पार्ट सी में एरर है, पार्ट सी में एरर है। क्यों, ध्यान देंगे तभी आपको पता चलेगा कि क्यों पार्ट सी में एरर हो रहा है। जबकि अगर देखा जाए तो राइस एंड करी पेयर वर्ड है, तो वर्ब तो सिंगुलर आ गई, वेदर देयर के साथ आया ठीक, लेकिन वर्ब तो सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ये वर्ब कौन है, इट वर टेस्टी, ये वर्ब कौन है, यही राइस एंड करी है। जब राइस एंड करी है तो एक बार जब वर्ब सिंगुलर है तो जितनी बार भी इनके लिए वर्ब आएगी उतनी बार वर्ब क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। तो अब की किस पार्ट में एरर गए, अब की हमारा सी पार्ट में एरर है। तो अब जरा मेंस की आंसर राइटिंग हो जाए, मेंस की आंसर राइटिंग हो जाए। कुछ बच्चों ने तो एकदम सही आंसर दिया था गाइज, मेंस की आंसर राइटिंग, यस 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 यस। जानते हैं आप वर्ब को हटा के क्या कर देंगे, वॉज कर देंगे, वॉज। क्यों, क्योंकि ये जो वॉज आ रहा है, ये वॉज किसके लिए, ये राइस एंड करी के लिए ही है। तो ये तो सिंगुलर है, तो फिर ये भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। सबका क्लियर, अगर गाइज क्लियर हो गया तो जी वाई घनश्याम सिंह एस, और जिन बच्चों का क्लियर नहीं है जी एन घनश्याम सिंह एन टाइप करिए। चलिए यस 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 यस, हाँ ठीक है गाइस, ठीक है, ओके। और क्वेश्चन लेते एक, आपकी बताइए, मैं आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर दे रहा हूँ गाइस। क्या लिखा है, देयर वॉज ओनली राइस एंड करी। गाइस ये तो ठीक है, राइस एंड करी ठीक है, पेयर वर्ड हो गया और सिंगुलर हो गए। देयर के साथ आएगा तब भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर हो गई। वर्ब आपकी क्या है, ठीक है, वॉज है, सिंगुलर है, और यहाँ भी तो वॉज है। तो आपकी क्या करेंगे, नो एरर लेंगे, नो एरर लेंगे कि अभी भी किसी पार्ट में एरर गाइस, कमान फास्ट, यस यस यस, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप, आंसर 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 कमेंट बॉक्स में आंसर। अच्छा नो एरर गाइस, ध्यान देंगे ना, ध्यान देंगे, अभी भी एरर है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो कर रहे हैं, बट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ साथ हम लोग आर्टिकल भी कर रहे हैं, प्रोनाउन भी है, नाउन भी है, कंजंक्शन भी है, प्रेपोजिशन, इतनी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। तो थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ये पार्ट तो ठीक है, देयर वॉज ओनली राइस एंड करी, ये पेयर वर्ड, राइस एंड करी पेयर वर्ड। तो पेयर वर्ड गाइस क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो देयर से जब स्टार्ट होंगे तो इनके लिए जो वर्ब आएगी सिंगुलर आएगी, ठीक है, ये वॉज ठीक है। इनके लिए जब दोबारा वर्ब आएगी तब भी सिंगुलर होगी, ये भी ठीक है।
अच्छा गई, ये पता है कहाँ प्रॉब्लम, ये दे कौन है, दे कौन है, दे वाज वेरी टेस्टी, यही राइस एंड करी है। तो जब राइस एंड करी सिंगुलर है तो इनके लिए प्रोनाउन जो आएगा, ध्यान देंगे, इनके लिए जो प्रोनाउन आएगा ये प्रोनाउन भी क्या होगा, ये प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होगा। तो जब ये सिंगुलर होगा तो फिर सिंगुलर में क्या होगा, इट होगा, तो क्या नहीं, दे नहीं होगा। सबका क्लियर, ये दे नहीं होगा। दे कौन है, राइस एंड करी है, तो राइस एंड करी जब ये पेयर वर्ड हैं तो सिंगुलर हैं, तो जब इनके इनके लिए प्रोनाउन आएगा तो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। सिंगुलर प्रोनाउन क्या है, इट है ना, इट है। अभी आप प्रीवियस क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे आइए आप, हाँ देखिए यहाँ पे इट है, तो यहाँ पे इट राइट था, राइस एंड करी के प्लेस पर इट सही था, लेकिन वर्ब में करेक्शन करना था। इस क्वेश्चन में क्या है, ये तो क्लियर हो गया कि राइस एंड करी पेयर वर्ड है, सिंगुलर होगा, प्रोनाउन सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगी। इस क्वेश्चन में उन्होंने प्रोनाउन सिंगुलर किया लेकिन वर्ब को प्लूरल किया, और इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया कि वर्ब सिंगुलर कर दिया और प्रोनाउन को प्लूरल कर दिया। तो हमको प्रोनाउन को क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर करना पड़ेगा। सबका क्लियर, क्लियर अगर है गए तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, जिन बच्चों क्लियर नहीं है जी एन टाइप करिए, घनश्याम सिंह नो, यस यस यस, चलिए 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 कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी वाई, ओके गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर आइए, देखिएगा इस क्या लिखा है कि देयर आर ओनली पार्ट ए ब्रेड एंड बटर, पार्ट बी इन द ब्रेकफास्ट टुडे, पार्ट सी नो एरर, डी। क्या करेंगे, तो मुझे तो लगता है आप लोग बहुत अच्छा बहुत जल्दी कर पाओगे। अब ना जो ये कॉन्सेप्ट हम लोग का चल रहा है देयर के साथ पेयर वर्ड, ये आप लोग 100% डन कर पाएंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में यस 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 यस। अच्छा ए पार्ट में, बहुत सही। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि ए पार्ट में एरर है, ये तो बात आपकी ठीक है कि अगर एरर हम देखें तो गाइज पार्ट ए में है ना। क्यों, बिकॉज ब्रेड एंड बटर वर्ड क्या है, पेयर वर्ड है। तो गाइज अभी हमने सीखा कि जो पेयर वर्ड है ना, पेयर वर्ड सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो फिर तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब आएगी, तो मीन्स की आंसर राइटिंग हो जाए, मीन्स की आंसर राइटिंग यस 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 गाइज, यस 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 यस। हाँ गाइज राइट है। पता है ये आर को रिप्लेस कर देंगे किससे, इज से, तो फिर आपका ये सही हो जाएगा। तो पेयर वर्ड सिंगुलर और देयर के साथ भी इनके साथ जो वर्ब आएगी ये क्या होगी, सिंगुलर होगी। क्लियर। चलिए यहाँ पाइए, देयर आर ड्राइविंग एंड ड्रिंकिंग, पार्ट ए अ मेजर, पार्ट बी कॉज ऑफ एक्सीडेंट, पार्ट सी नो एरर, पार्ट डी। चलिए कहाँ पर एरर, कहाँ पर एरर है, कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में यस 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 गाइस, यस कमान फास्ट हरी अब। चलिए 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 स्टार्ट करिए, योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश, योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश। अच्छा ए पार्ट में है, ए पार्ट में है। चलिए एक बार मैं कॉन्सेप्ट करा दूँ गाइज। जानते हैं यहाँ देख रहे हैं ना आईएनजी आया है दो आईएनजी कंजंक्शन एंड से जुड़ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं गाइज। अब जरा यहाँ पे ध्यान देंगे, जीरंड आप लोग को पता है, जिन बच्चों को जीरंड पता है कमेंट बॉक्स में लिखिए व्हाट इज जीरंड, व्हाट इज जीरंड गाइज, जीरंड क्या होता है, राइट इन करेक्ट कमेंट बॉक्स, यस 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 जीरंड। ठीक है, चलिए मैं भी थोड़ा हेल्प करता हूँ गाइज। जानते हैं जीरंड क्या होता है, जीरंड होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम आईएनजी फॉर्म कहते हैं। तो जीरंड क्या है, आईएनजी फॉर्म होता है और किसका काम करता है, नाउन का। तो अगर कोई भी आईएनजी फॉर्म गाइज, कोई भी आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करेगा वो क्या होता है, वो जीरंड होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो गाइज ये वॉकिंग क्या है, ये जीरंड है। क्यों, क्योंकि आईएनजी फॉर्म है और किसका काम कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है। तो आप पूछेंगे सर नाउन का फंक्शन क्या है, नाउन का काम क्या है। तो नाउन का जो वर्क होता है वो किसी वर्ब के सब्जेक्ट का काम करती है। तो देखिए वॉकिंग क्या है, एक तो आईएनजी फॉर्म हो गया, एक कंडीशन पूरा है कि जीरंड क्या होता है, आईएनजी फॉर्म होता है। सेकेंड कंडीशन क्या है कि ये नाउन का काम करेगा। नाउन का वर्क करने का मतलब क्या है, किसी भी वर्ब, नाउन क्या होती है, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट होती है। जैसे मैंने कह दिया गाइज राम इज गुड। तो अब अगर आप देखेंगे इस इज वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, राम। तो जो किसी वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है।
तो कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच जब किसी वर्ब के सब्जेक्ट का काम करेगी तो क्या हो जाएगी, नाउन। तो यहाँ जो इज वर्ब है इसका सब्जेक्ट क्या है, वॉकिंग है, तो ये वॉकिंग क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना, नाउन का काम कर रहा है। लेकिन वॉकिंग अपने आप में क्या है, जिरंड है, क्यों, क्योंकि आईएनजी फॉर्म से बना है। तो जिरंड क्लियर, सबका जिरंड क्लियर हो गया कि जिरंड क्या होता है। अगर क्लियर है तो गाइस जी वाई, और अगर क्लियर नहीं है तो जी एन टाइप करिए। यस यस यस, बहुत सिंपल है। जिरंड आईएनजी फॉर्म होगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और किसका काम करेगा सेंटेंस में, नाउन का काम करता है। अब कॉन्सेप्ट क्या है गाइस, जानते हैं, देयर से अगर पेयर जिरंड जुड़ते हैं, पेयर जिरंड का मतलब क्या होता है, जो एक ही साथ यूज हो। आज हम लोग देयर को लेकर जो पेयर वर्ड्स होते हैं, फिर पेयर जिरंड हैं, और भी चीज़ों को हम लोग देयर से लेकर, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन है तो देयर से लेकर जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सभी को हम लोग गाइज कवर करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि देयर प्लस पेयर जो जिरंड है, आईएनजी फॉर्म है। फॉर एग्जांपल है ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग है, कमिंग एंड गोइंग है, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, रीडिंग एंड राइटिंग है। ये एक साथ, जब ये एक साथ होंगे तो ये पेयर जिरंड होते हैं। एक साथ होंगे तो पेयर जिरंड होंगे। तो गाइस जब एक साथ होंगे, पेयर जिरंड होंगे, तो फिर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, तो इनके साथ वर्ब क्या होगी, वर्ब भी आपकी सिंगुलर हो जाएगी। ओके, फॉर एग्जांपल देयर आर रीडिंग एंड राइटिंग मेथड टू कंसोलिडेट एनी टेक्स्ट। ये करें किसी टेक्स्ट को पक्का करने के लिए, पक्का बहुत अच्छा करने के लिए देयर आर रीडिंग एंड राइटिंग मेथड। गए तो अब रीडिंग और राइटिंग तो हम एक ही साथ करते हैं। कैसे, आप लोग पढ़ भी रहे हो और आप लोग राइटिंग भी कर रहे हो, अपना नोट भी बना रहे हो। तो जब रीडिंग एंड राइटिंग एक साथ होगा तो ये पेयर जिरंड होंगे। तो पेयर जिरंड जो सब्जेक्ट होंगे सिंगुलर होंगे। तो फिर ये देयर के साथ जब आएंगे तो यहाँ पे वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। अभी है क्या, प्लूरल है, तो फिर ये क्या है, रॉन्ग है। नंबर 2 देखिए, देयर इज रीडिंग एंड राइटिंग मेथड टू कंसोलिडेट एनी टेक्स्ट। गाइज ठीक है, तो अब आप यहीं ध्यान देंगे गाइज, ये रीडिंग एंड राइटिंग पेयर जिरंड, तो ये सिंगुलर हो गए। तो फिर देयर के साथ जब शुरू होंगे तो ये वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। यहाँ सिंगुलर है तो फिर ये ठीक है। तो गाइज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि देयर के साथ जब पेयर जिरंड आएंगे, मतलब ऐसे जिरंड जो एक ही साथ एक ही समय पे यूज हों। दो जिरंड होंगे लेकिन एक साथ, जैसे ड्रिंकिंग भी चल रही है, ड्राइविंग भी चल रही है, तो फिर पेयर, कमिंग भी चल रही, गोइंग एक ही साथ आना जाना लगा है, स्क्रीमिंग और शाउटिंग एक ही साथ चीखना चिल्लाना, लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक साथ, रीडिंग एंड राइटिंग एक साथ, तो फिर ये पेयर जिरंड है, इनके साथ वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। अब अपने क्वेश्चन पर आइए यहाँ पर आप लोग, ये गाइज हमारा क्वेश्चन है, देयर आर ड्राइविंग एंड ड्रिंकिंग अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट। अब यही देखना है, ये ड्राइविंग एंड ड्रिंकिंग, ये पेयर जिरंड, तो पेयर जब जिरंड है एक ही साथ हो रहे हैं, तो ये फिर सिंगुलर हैं। तो फिर देयर के साथ जब आएंगे तो यहाँ पे जो वर्ब होगी, ये वर्ब क्या होगी, ये वर्ब सिंगुलर होगी। अभी गाइज है क्या, अभी ये प्लूरल है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आर को रिप्लेस करके क्या करेंगे, इज कर देंगे। सबका क्लियर, ये इज आपको करना पड़ेगा। सबका क्लियर, अगर गाइज ये क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह एस, और अगर क्लियर नहीं है जी एन टाइप करिए, घनश्याम सिंह नो, कमेंट बॉक्स में गाइज। ठीक है। मैं ना थोड़ा और भी क्वेश्चन आप लोग को करा रहा हूँ, पेयर जिरंड पर और क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ गाइज। यहाँ पाइए, चलिए गाइज मैं टाइमिंग भी स्टार्ट कर दे रहा हूँ। गाइज क्या लिखा है, देयर आर पार्ट ए स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, पार्ट बी इन द हॉल एस्टरडे, पार्ट सी नो एरर, पार्ट डी। चलिए स्पॉट करिए, पार्ट भी स्पॉट करना है और मेंस की आंसर राइटिंग भी करनी है। चलेगा, स्टार्ट करिए कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे। यस 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 गाइज, योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश, कम ऑन फास्ट, हरी अप गाइज। यस 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 यस, योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश। देखिए आपकी जो टाइम है यहाँ पे फिनिश होती है। मैं आपको बता दूँ, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग ये एक ही साथ, चीखना चिल्लाना एक ही साथ हो रहा है, तो पेयर जिरंड है। तो जब ये पेयर जिरंड हैं तो देयर से जब ये स्टार्ट होंगे तो पेयर जिरंड गाइस सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है। तो फिर ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है, ये वर्ब भी होनी क्या चाहिए, सिंगुलर। अभी है क्या ये, अभी ये प्लूरल है। तो गाइस अब आप क्या सोच रहे हो कि अगर आप आर को आपने इज कर दिया तो क्या ये राइट हो गया, आर को इज करने से राइट हो जाएगा, क्योंकि इज तो सिंगुलर है, राइट हो गया।
आगे जानते हैं नहीं राइट होगा। क्यों? क्योंकि यस्टरडे लगा है, तो ये जब यहाँ पे यस्टरडे पास्ट का कोई टाइम दिया गया, जब यहाँ पे कोई पास्ट का टाइम है तो फिर इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? पास्ट करना पड़ेगा, पास्ट। तो फिर ये पता इज तो होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इज के लिए फिर इसका इज का पास्ट करना पड़ेगा। तो फिर ये क्या होगा? ये वॉज होगा, ये वॉज होगा। सबका क्लियर? अगर ये यस्टरडे नहीं रहता तो फिर इज ठीक था, तो जब पास्ट का समय दिखाएगा और इज तो प्रेजेंट शो करता है तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, मिसमैच होगा। तो इसका मतलब आपको टेंस भी मेंटेन करना है और आपको सिंगुलर वर्ब भी लेना गए। तो यस्टरडे के अकॉर्डिंग जब आप सिंगुलर वर्ब लेंगे तो क्या होगा? वॉज होगा। सबका क्लियर? अच्छा गाइस, सेशन को सभी बच्चे लाइक और शेयर कर देंगे। जिन बच्चों ने लाइक और शेयर नहीं किया है सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। आप लोग भूल जाते हैं, भूलेंगे नहीं, फटाफट सभी लोग कर दीजिए। चलिए, यस 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 गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। क्या गए लिखा है? देयर आर गोल्ड पार्ट ए एंड सिल्वर पार्ट बी इन दीज माइंस पार्ट सी, नो एरर पार्ट डी। चलिए स्टार्ट करिए, क्या करेंगे? यस यस यस, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर देंगे। चलिए, आपकी टाइम फिनिश होने वाली है। योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश। यस गाइस, कमान फास्ट हरी आप। यस 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 यस। अच्छा, ए पार्ट में एरर है, आर को इज कर दें। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग क्या करते हो कि वर्ब अगर सिंगुलर है तो प्लूरल कर दो, प्लूरल है तो सिंगुलर कर दो, ऐसा सीखते हो। चलिए एक बार कॉन्सेप्ट लेते हैं। यहाँ पर सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पीडीएफ के लिए देखिए नंबर है क्या? 9625811125। ये व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ भी पीडीएफ आपको मिलेगा। यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स के ग्रुप बिल्कुल अलग अलग हैं। और पीडीएफ के लिए लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी गाइस, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, ये टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर भी है। और इंग्लिश विद घनश्याम सर, ये भी टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पर भी पीडीएफ आपको मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि देयर प्लस अलग अलग नेचर के वर्ड, देयर प्लस अलग अलग नेचर के जो वर्ड होंगे, फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर, ये दोनों गाइज अलग अलग नेचर हैं। फायर एंड वाटर अलग अलग नेचर हैं। नॉलेज एंड विजडम अलग अलग नेचर है। ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए इनके साथ क्या आएगी? प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। लगते तो पेयर वर्ड जैसे हैं, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर हम लोग एक बार में कह देते हैं, फायर एंड वाटर, नॉलेज एंड विजडम, लगते तो पेयर वर्ड जैसे ही, लेकिन ये पेयर नहीं, ये डिफरेंट नेचर के हैं। देखिए गोल्ड एंड सिल्वर दोनों अलग अलग ये मेटल्स हैं, अलग अलग धातुएं हैं। फायर एंड वाटर बिल्कुल अलग अलग नेचर है। अगर फायर है तो वाटर नहीं है, वाटर है तो फिर फायर नहीं होगा, वहाँ एक दूसरे को किल कर देता है, मार देता है। नॉलेज और विजडम दोनों अलग अलग चीज़ें गाइस, है ना। तो लगते तो पेयर वर्ड हैं लेकिन अलग अलग नेचर के हैं। तो जब अलग अलग नेचर के वर्ड होंगे तो ये प्लूरल सब्जेक्ट होंगे और इनके साथ वर्ब क्या होगी? प्लूरल नंबर की होगी गाइस। देखिए देयर इज गोल्ड एंड सिल्वर, ये रॉन्ग है, बिकॉज गोल्ड एंड सिल्वर गाइज क्या है? डिफरेंट टाइप की ये मेटल्स हैं, ये फिर रॉन्ग है। देयर आर गोल्ड एंड सिल्वर, ये ठीक है। क्यों? बिकॉज गाइज ये गोल्ड एंड सिल्वर क्या है? डिफरेंट नेचर की ये मेटल्स हैं। तो फिर ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट प्लूरल है। तो फिर ये वर्ब क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। और अभी है क्या? ये प्लूरल है, तो फिर ठीक है, ये राइट है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? ये कॉन्सेप्ट, इस पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, लेकिन ये पता मैच किससे करता है? मैच आपके पेयर वर्ड से करता है, जबकि ये डिफरेंट नेचर के वर्ड हैं, ये पेयर नहीं है, ये पेयर नहीं है गाइस, ये एक साथ यूज ही नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, जिनका क्लियर नहीं गए जी एन घनश्याम सिंह नो। यस 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 यस, ओके गए। अब आप जरा अपने क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन गए, तो लिखा क्या है? देयर आर गोल्ड पार्ट ए एंड सिल्वर इन दीज माइंस पार्ट सी, नो एरर। पार्ट सी हो गया गाइस, नो एरर डी हो गया। अब क्या करेंगे? चलिए चलिए कमेंट बॉक्स में 100% क्वेश्चन को डन करके बताइएगा इस क्या है गाइस? जानते? यस 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 गाइस, जानते ये डी है, नो एरर है। क्यों? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर क्या है? दो डिफरेंट मेटल्स हैं। तो जब डिफरेंट मेटल्स हैं तो ये एक सब्जेक्ट आपका क्या है गाइस? ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है। ठीक है, तो देयर से जब स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ आपकी वर्ब क्या होनी चाहिए? वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, और वर्ब यहाँ प्लूरल है तो फिर ये नो एरर है। यही एग्जाम में इज करके आएगा तो आपको आर करना पड़ेगा। क्लियर हुआ गाइस? क्लियर हो गया? चलिए अब जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए। यहाँ पर गाइस क्या करेंगे? देयर आर सो पार्ट ए मच मनी पार्ट बी
इन माई अकाउंट पार्ट सी है, फिर नो एरर पार्ट डी है। चलिए स्टार्ट करिए, बहुत सिंपल है। आज हम लोग ना देयर को लेकर एग्जाम में जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं या और भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबको कवर करेंगे। यस यस यस। और इसके अलावा देयर के अलावा और भी कॉन्सेप्ट चलेंगे, लेकिन देयर से जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सबको कवर कर लेंगे। यस गाइज, कम ऑन फास्ट। यस 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 यस। अच्छा पार्ट ए में ठीक है। चलिए एक बार कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। देखिए गाइज क्या है, ये देयर प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट, देयर के साथ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया तो ये पता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते गाइज। इनके साथ फिर क्या होगी, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, एक वचन की क्रिया। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मच नॉइज इन द हॉल। तो गाइज नॉइज क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो देयर के साथ जब ये यूज होगा तो ये जो वर्ब होगी गाइज, ये वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। अभी है क्या प्लूरल, सो क्या हो गया गाइज, ये रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे आप आइए, देयर इज मच नॉइज इन द हॉल। तो गाइज नॉइज क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। यहाँ इज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, तो फिर ये क्या है, राइट है। तो देयर के साथ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो आगे आपकी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लेंगे। और पीडीएफ के लिए तो मैंने बता दिया है, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप है 9625811125 गाइज, यहाँ पर मिलेगा। और फिर लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, यहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, अब ये देखिए गाइज, अब बताइए आप लोग किस पार्ट में एरर है। चलिए एक बार फिर से। अच्छा एरर पार्ट भी स्पॉट होगा और सभी बच्चे मेंस की आंसर राइटिंग भी करेंगे। गाइज जानते क्या, ये मनी जो है सिंगुलर है। मनी क्या है, मनी आपका है सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। तो गाइज जब मनी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर देयर से स्टार्ट होगा, जब सेंटेंस देयर से स्टार्ट होगा तो इसके लिए वर्ब क्या होनी चाहिए गाइज, वर्ब हमेशा क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। अभी ये है क्या, प्लूरल है। तो किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो क्या कर देंगे। तो ये कुछ बच्चे तो बता दिए, कुछ बच्चों ने बता दिया, और जिनका रॉन्ग हो रहा था बताइए। मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे तो क्या करेंगे आप, पता है आर को रिप्लेस कर देंगे किससे, इज से। सबका क्लियर, सबका गाइज क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, क्लियर नहीं है तो जी एन घनश्याम सिंह नो। वैसे बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। हाँ यहाँ आप गाइज क्या करेंगे, देयर आर पार्ट ए फर्नीचर पार्ट बी इन दिस हॉल पार्ट सी नो एरर पार्ट डी। गाइज बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलिए चलिए एरर पार्ट स्टार्ट करिए। एरर पार्ट गाइज, पहली बात तो एरर पार्ट स्पॉट होगा एंड देन वी विल गो फॉर द मेंस आंसर राइटिंग। यस 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 यस। अच्छा ए पार्ट में ठीक है। अच्छा ठीक, अच्छा बी पार्ट में फर्नीचर में यस लगा दें। अच्छा गाइज ध्यान देंगे, जानते हैं मैं थोड़ा आप लोग को और क्लियर कर दूं यहाँ पे। गाइज जानते हैं अगर ना जैसे जो फर्नीचर वर्ड है, मेरी बात ध्यान देंगे, ये फर्नीचर जो वर्ड है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। मेरी बात ध्यान समझेंगे, फर्नीचर जो वर्ड है ये अनकाउंटेबल है। तो अब पता है इसमें कभी यस नहीं लगता है। फर्नीचर में आप कभी फर्नीचर्स मत कर देना, तुरंत रॉन्ग हो जाएगा। ये अनकाउंटेबल, इसमें यस लगता ही नहीं है। तो अनकाउंटेबल नाउन मैंने क्या बताया है, सिंगुलर नंबर होते हैं। अनकाउंटेबल क्या होता है गाइस, सिंगुलर नंबर होते हैं। जब ये सिंगुलर नंबर होंगे तो इनके लिए वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। तो आप वहाँ देयर आर फर्नीचर्स मत कर दीजिए, नहीं, क्योंकि फर्नीचर्स होता ही नहीं है। फर्नीचर हमेशा सिंगुलर नंबर में ही यूज होता है, बिकॉज ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब अपने प्रीवियस क्वेश्चन पे आइएगा, तो यहाँ पे फर्नीचर्स करने पे रॉन्ग हो जाएगा। कैसे गए, जैसे मैं कह दूँ नॉलेज, तो नॉलेज में यस लगा देंगे, नहीं, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो यहाँ यस बिल्कुल नहीं लगेगा। तो गाइस जानते हैं क्या, अब ये जो देयर के बाद जो ये वर्ब आई है, ये अब आपका सब्जेक्ट क्या, फर्नीचर है। तो सब्जेक्ट जो फर्नीचर है अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नंबर में होगा। जब ये सिंगुलर नंबर में होगा तो आपको वर्ब को सही करना पड़ेगा। वर्ब को क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर नंबर। तो जब वर्ब को सिंगुलर करेंगे तो फिर आर का सिंगुलर गाइज क्या होता है, कमेंट बॉक्स में, आर का सिंगुलर हाँ इज होगा। तो देयर इज फर्नीचर इन दिस हॉल। क्लियर हो गया सबका, सबका क्लियर गाइज। क्लियर है तो जी वाई टाइप करेंगे, क्लियर नहीं है तो जी एन।
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। गाइस जानते हैं फर्नीचर ना अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिना नहीं जा सकता। चेयर टेबल गिन सकते हैं लेकिन फर्नीचर आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। तो ये तो हमेशा सिंगुलर होगा। तो जब अनकाउंटेबल सिंगुलर होगा तो देयर के साथ जब ये यूज होगा तो फिर ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। गाइस देयर कौन होता है, देयर पता है यही आपका सब्जेक्ट है, जो वर्ब के बाद आता है यही सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो देयर के बाद जो वर्ब आएगी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो क्या नहीं, प्लूरल नहीं होगी। तो आर का सिंगुलर गाइस क्या है, इज है। अब तो क्लियर, अब तो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए गाइस, क्या लिखा है, देयर आर सो मेनी फिल्थ पार्ट ए ऑल अराउंड द प्लेस पार्ट सी, नो एरर पार्ट डी। चलिए स्टार्ट करिए, क्या करेंगे। यस गाइज, यस 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 यस। अच्छा ठीक है ठीक, स्टार्ट करिए स्टार्ट करिए स्टार्ट करिए आंसरिंग। स्टार्ट 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 गाइज। यस 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 यस। अच्छा ए पार्ट में है, आर को ईज कर दें। अच्छा चलिए मैं आप लोग को थोड़ा कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे सही बच्चे। गाइस जानते हैं जैसे जो नाउन एंड्स होते हैं किस में, टी एच में। जो नाउन टी एच में एंड होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस हेल्थ देखिए टी एच है, वेल्थ टी एच है, फिल्थ टी एच है, वार्मथ टी एच है, ट्रूथ टी एच है। ये ध्यान देंगे। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट करा रहा था और सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है वे सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। तो मैं बता रहा था कि जो नाउन टी एच में एंड होता है, टी एच में, ये नाउन एंड इन टी एच, वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो इनके लिए वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। देखिए क्या, हेल्थ क्या है, टी एच में एंड है। वेल्थ क्या है, टी एच में एंड है। फिल्थ क्या है, टी एच में एंड है। वार्मथ क्या है, टी एच में एंड है। ट्रूथ क्या है, टी एच में एंड है। तो गाइस ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो एक बात तो और है, इसमें कभी एस नहीं लगेगा। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसके एंड में कभी एस और ई एस नहीं ऐड होता है, नंबर वन। ये तो नंबर वन है। सेकंड क्या है कि ये हमेशा क्या होतेगा, ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो फिर इनके साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। सबका क्लियर। अब देखिए क्या है, हिज हेल्थ आर गुड, ये रॉन्ग है। बिकॉज हेल्थ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर होगा। तो फिर आगे जो वर्ब है ये आर, ये भी क्या होगी, ये सिंगुलर होगी। अभी है क्या, प्लूरल है, तो रॉन्ग है। तो हिज हेल्थ इज गुड, ये ठीक है, क्योंकि हेल्थ अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इज सिंगुलर वर्ब है, तो ये ठीक है। सबका क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया गाइस। हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर। अब जरा अपने प्रीवियस क्वेश्चन पर आइए यहाँ पर। अब यही देखना है कि कौन बच्चा मेंस की आंसर राइटिंग कर सकता है। मेंस की आंसर राइटिंग ये तो पक्का है कि एरर पार्ट ए गई, एरर पार्ट ए है। जैसे हमारे कुछ एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें केवल एरर पार्ट को स्पॉट करना होता है। जैसे एसएससी हो गया, रेलवे है, बैंकिंग है, एसआई के हैं, सीपीओ एसआई होता है, उसमें आपको क्या करना होता है, केवल एरर पार्ट स्पॉट करना होगा। लेकिन यहाँ सीएससी में क्या है, एरर पार्ट स्पॉट करेंगे बट उसके साथ साथ आपको मेंस की आंसर राइटिंग भी करनी पड़ेगी। चलिए चलिए चलिए, यस गाइस, यस यस यस। अच्छा ईज कर दें, ठीक है ईज कर दिया। अच्छा मैं हेल्प कर रहा हूँ। देखिए ईज हो गया, आर के प्लेस पे ईज होगा, सो हो जाएगा, ठीक है। और मेनी नहीं होगा गाइस, जानते हैं मच होगा, मच मच। क्यों, क्योंकि आगे जो फिल्थ है अनकाउंटेबल नाउन था। अनकाउंटेबल नाउन के पहले, बिफोर अनकाउंटेबल नाउन वी डू नॉट यूज मेनी। मेनी का यूज होता ही नहीं गाइस, किसका यूज होगा, मच का होगा, क्योंकि मेनी काउंटेबल है, मच अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब ये जो फिल्थ्स है इसमें भी आपको क्या करेंगे, आपको एस रिमूव करना होगा, फिल्थ होगा। तो इतना आपको करना है, आर को ईज करेंगे, सो तो ठीक है, मेनी को क्या करेंगे, मच कर देंगे, और जो फिल्थ है उसको फिल्थ कर देंगे, यस रिमूव करेंगे। क्यों, क्योंकि फिल्थ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के एंड में कभी एस नहीं लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। बिकॉज अनकाउंटेबल हमेशा किस में यूज होता है गाइस, सिंगुलर में यूज होता है। क्लियर सबका। इसमें इतना काम था, इज होगा, सो तो ठीक है, मेनी को मच करेंगे। क्यों, क्योंकि मेनी काउंटेबल नाउन के लिए है, और फिल्थ क्या, अनकाउंटेबल नाउन गाइस, है ना। फिल्थ अनकाउंटेबल नाउन, अभी मैंने बताया कि टीएस से एंड होने वाले नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और ये फिल्थ में से यस आप क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। सबका क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए गाइज, यहाँ पे आइए। यहाँ गाइज क्या है, देयर वाज पार्ट ए
सम चेयर्स पार्ट बी इन द रूम, पार्ट सी नो एरर पार्ट डी। बहुत सिंपल गाइज। आज हम लोग जानते हैं आज का हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ये देयर को लेकर है। देयर को लेकर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले कवर कर रहे हैं कि देयर के साथ कैसे कैसे सब्जेक्ट आएंगे और कैसे कैसे उन सब्जेक्ट के लिए क्या वर्ब आप डील करने वाले हो। यस 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 गाइज, कमेंट फास्ट कमेंट बॉक्स में यस। अच्छा ए पार्ट में गाइज देखिए एक बार ना मैं कॉन्सेप्ट बता दूं। देखिए क्या है कि देयर के साथ अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट, वो देयर के साथ अगर प्लूरल नाउन है तो फिर वो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे गाइज। इसलिए इनके साथ क्या होगी, इनके साथ गाइज जानते हैं इनके साथ ये सिंगुलर वर्ब नहीं, ये प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज सम चेयर इन द रूम, ये रॉन्ग है बिकॉज ये सम चेयर्स गाइज क्या है, सम चेयर प्लूरल सब्जेक्ट है। तो फिर इनके साथ वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। देयर वर सम चेयर्स इन द रूम गाइज, चेयर्स क्या है, प्लूरल है। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो देयर के बाद जब ये वर्ब आएगी तो ये वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो अगर प्लूरल होगी तो राइट होगा, और अगर सिंगुलर होगी गाइज तब क्या होगा, तब आपका रॉन्ग हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये तो आसान है, ये तो गाइज आसान है। क्या कि देयर के साथ अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर वो सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं, है ना। और फिर उनके साथ क्या है, उनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब जरा आप अपने क्वेश्चन पर आइए। देखिए सम चेयर्स क्या है गाइज, सम चेयर्स ये प्लूरल है। तो ये जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो देयर के बाद जब ये वर्ब आएगी तो ये जो वर्ब होगी क्या, ये प्लूरल होनी चाहिए। अभी ये है क्या गाइज, अभी ये सिंगुलर वर्ब है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, प्लूरल। तो फिर पता है पार्ट ए में एरर है ना, और मेंस की आंसर राइटिंग क्या हो जाएगी, मेंस की आंसर राइटिंग हो जाएगी वर, हो जाएगी वर, देयर वर सम चेयर्स इन द रूम। क्लियर? अगर गाइस क्लियर हो गया तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं है तो जी एन घनश्याम सिंह नो। चलिए यस 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 यस, चलिए गाइस यस ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो हाँ गई यहाँ पे क्या है, दैट डे व्हेन दे ब्राट हर बैक फॉर द लास्ट टाइम, पार्ट ए देयर वॉज मेनी ओल्ड टाइमर्स, पार्ट बी हु वर शॉक्ड एंड फियरफुल, पार्ट सी नो एरर, पार्ट डी। गई चलिए स्टार्ट करिए, कहाँ पे एरर है, या नो एरर भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि देयर इज नो एरर इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, योर आंसर विल बी डी। अगर आपको लगता है कि नो एरर है तो आपका आंसर डी होगा, बट अगर एरर है तो आपको एरर पार्ट पिक करना होगा। चलिए 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 स्टार्ट करिए। यस 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 यस। अच्छा थोड़ा लंबा लग रहा है, देयर पर जाइए। हम लोग देयर को लेके क्लियर कर रहे हैं ना आज का कॉन्सेप्ट। तो ये देयर है, देयर के साथ यही वॉज आया गाइस, जानते हैं। यहाँ पे ना, यहाँ पे पार्ट बी में एरर है, ये जो पार्ट बी है इसमें एरर है गाइस, क्योंकि ओल्ड टाइमर्स ये आपका सब्जेक्ट है। ओल्ड टाइमर्स की मीनिंग क्या होती है गाइस, कमेंट बॉक्स में जिन बच्चों को पता बताएं। ओल्ड टाइमर्स जो वर्ड है इसकी मीनिंग क्या होती है, कमेंट बॉक्स में। ओल्ड टाइमर्स ये गाइस जानते हैं, जो ज़्यादा हाईली एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, एक्सपीरियंस्ड या जो ज़्यादा ओल्ड लोग हैं उनको ओल्ड टाइमर्स कहा जाता है, ओल्ड टाइमर्स। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ प्लूरल यूज हुआ गाइस। यहाँ ओल्ड, जैसे ओल्ड टाइमर सिंगुलर है, मेरी बात ध्यान देंगे आप, ओल्ड टाइमर ये सिंगुलर है और ओल्ड टाइमर्स क्या है, प्लूरल है। तो अब यहीं पर आपका कॉन्सेप्ट है गाइज। तो जब गाइज आपका ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, देयर के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो जब देयर के साथ स्टार्ट हो रहा है, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो देयर के बाद जो वर्ब आएगी, ये वाली वर्ब, ये वर्ब भी गाइज क्या होगी, ये वर्ब भी प्लूरल ही होगी। अभी है क्या, अभी सिंगुलर है, तो फिर ये रॉन्ग है। तो फिर ये होना क्या चाहिए, ये वॉज को आप रिप्लेस करके क्या कर देंगे, ये वर कर देंगे, तब आपका क्लियर होगा। सबका क्लियर, सबका क्लियर गाइज। देयर वर मेनी ओल्ड टाइमर्स, क्योंकि ओल्ड टाइमर्स ये नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है और ये प्लूरल यूज हुआ है, तो फिर वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। सबका क्लियर? अगर कहीं क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं जी एन घनश्याम सिंह नो। चलिए कमेंट बॉक्स में यस 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 यस, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके गाइस। चलिए यहाँ पे आइए, अब की क्या करेंगे। दैट डे व्हेन दे ब्रॉट हर बैक फॉर द लास्ट टाइम, पार्ट ए देयर वर मेनी ओल्ड टाइमर्स, आपकी तो ठीक है।
ठीक है, आपने देयर से स्टार्ट कर दिया, वर्ब आपने प्लूरल ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि ओल्ड टाइमर्स क्या हैं, ये प्लूरल है, ये प्लूरल सब्जेक्ट, आपने प्लूरल वर्ब ले लिया। आगे है हु वाज शॉक्ड एंड फियरफुल, पार्ट सी है, नो एरर पार्ट डी गई। अब की क्या नो एरर लेंगे? दिस टाइम यू आर गोइंग टू पिक योर आंसर नो एरर। यस 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 यस, कमेंट बॉक्स में यस। ये अच्छा अच्छा ठीक है, जानते हैं क्या है, देखिए ये पार्ट तो सही हो गया, ये तो एकदम ठीक है कि जो ओल्ड टाइमर्स है काउंटेबल नाउन है, ये प्लूरल है ना गाइस, ये काउंटेबल नाउन और प्लूरल सब्जेक्ट है, तो फिर देयर के बाद जो वर्ब आएगी ये तो प्लूरल होगी, ये तो पक्का हो गया, ये तो पक्का। बट पता है ये हु कौन है, ये हु कौन है? अब मैं बता दूं, जैसे मैंने इसको कई बार बताया, एक बार और बता दूं गाइस, जानते हु क्या होता है? जैसे मैं कह दूँ गाइस, देखिए ध्यान देंगे, द स्टूडेंट, मेरी बात ध्यान सुनिए, अभी क्लियर हो जाएगा। द स्टूडेंट हु, अब अगर मैं कह दूं हु, ठीक है, हु आर, चलिए हु आर पे कर दिया, फिर नंबर 1, नंबर 2 मैंने फ्रेज ले लिया, द स्टूडेंट्स, अभी आपका क्लियर हो जाएगा, द स्टूडेंट्स हु इज। अब यहीं पर आपको समझना गाइस, ये हु कौन है, हु कौन होता है? हु वो होता है जो इसका एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती होता है। तो यहाँ पे हु का एंटीसीडेंट क्या है? स्टूडेंट है जो सिंगुलर है, तो फिर ये वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, आर नहीं होगी, क्या इज होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं द स्टूडेंट्स हु, तो गाइस ये जो हु है, ये जो हु है, ये हु क्या है? प्लूरल है। क्यों? क्योंकि हु का जो एंटीसीडेंट है पूर्ववर्ती पहले आने वाला, ये प्लूरल है, तो हु प्लूरल है, तो फिर यहाँ पे वर्ब क्या आनी चाहिए? प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, आर आएगा। सबका क्लियर? तो अब हाँ हाँ गई क्लियर। अब यहीं पे ध्यान देना, अब आपको यहीं पे ध्यान देना है कि ये जो हु है, ये गई, ये जो हु है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो हु है, तो हु का जो एंटीसीडेंट है पूर्ववर्ती, ये प्लूरल है, हु का जो एंटीसीडेंट है ये प्लूरल है ना, तो फिर ये हु क्या हो गया गाइस? ये हु भी क्या हो गया? ये भी प्लूरल होगा, तो आगे जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी? वो भी प्लूरल ही होगी। अभी क्या है? वाज क्या है? सिंगुलर है, तो फिर इसको आप रिप्लेस करके क्या कर देंगे? प्लूरल कर देंगे, प्लूरल क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा, वर। क्लियर हुआ? तो हु गाइज कैसे डिफाइन होता है? अपने एंटीसीडेंट से डिफाइन होगा। अगर हु का एंटीसीडेंट सिंगुलर तो हु सिंगुलर, आगे वर्ब सिंगुलर। बट अगर हु का एंटीसीडेंट प्लूरल है, जैसे यहाँ पे आया है, तो फिर हु प्लूरल होगा और आगे वर्ब क्या होगी? आगे वर्ब प्लूरल होगी, तो क्या नहीं होगी? सिंगुलर नहीं होगी। क्लियर हो गया सबका? क्लियर हो गया गाइज? अगर क्लियर है तो जी वाई टाइप करेंगे, घनश्याम सिंह यस, अगर क्लियर नहीं है जी एन घनश्याम सिंह नो। यस 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 गाइज, चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा, इस क्या लिखा है? देयर इज पार्ट ए सम शीप, पार्ट बी इन द फील्ड, पार्ट सी नो एरर, पार्ट डी। गाइस चलिए क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में यस 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 गाइस, फटाफट कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे। चलिए 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 स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए। यस 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 आपकी टाइम फिनिश होने वाली है, योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश। चलिए गई, चलिए 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 यस। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं गाइस, जानते हैं जो सीप है ना, सीप, भेड़, ये जो सीप वर्ड है ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ये ध्यान देंगे। सीप जो वर्ड है, अच्छा कभी सीप्स नहीं होता है, ये मेरी बात ध्यान देंगे, आपके एग्जाम में आएगा, कभी भी सीप्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो सीप है यही सिंगुलर है और सीप ही प्लूरल भी है, तो सीप्स तो होता ही नहीं है। सीप होगा तो सीप सिंगुलर प्लूरल दोनों है। आप सेंटेंस में कैसे डिफाइन करोगे कि अगर सम के साथ आता है, सम के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, ध्यान देंगे। सम के साथ जब काउंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल होगा, तो गाइस तो जब प्लूरल होगा तो वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो आगे वर्ब क्या हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। अब देखिए क्या है, सम सीप, तो गाइस सम के बाद अगर ये सीप आया तो ये फिर क्या है? ये प्लूरल है, तो आगे वर्ब क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। अभी ये है क्या? सिंगुलर है, तो फिर रॉन्ग है। तो फिर सम सीप आर, ये ठीक है, क्योंकि जब सम के बाद सीप आएगा तो ये हमेशा प्लूरल ही होता है। क्यों? क्योंकि सम के बाद अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो इसका नंबर हमेशा प्लूरल होता है। तो जब ये प्लूरल है तो वर्ब आपकी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। तो प्लूरल अभी है तो फिर ये राइट है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लेंगे। तो गाइज ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर। अब जरा अपने प्रीवियस क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर गाइज क्या लिखा है? देयर इज पार्ट ए
सम सी पार्ट बी इन द फील्ड पार्ट सी नो एरर पार्ट डी गाइज। अब यहीं पे आपको समझना है। अब की चलिए गाइज। हाँ, पार्ट भी स्पॉट करेंगे, पिक करेंगे और मेंस की आंसर राइटिंग भी करेंगे गाइज। यस 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 यस। जानते हैं गाइज, सम सीप ये प्लूरल हो गया, तो लेकिन देयर के साथ जब ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर ये पता है ये वर्ब क्या होनी चाहिए, ये वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। अभी ये है क्या, अभी ये सिंगुलर है, तो इसको आप करेंगे क्या, इसको आपको करना पड़ेगा प्लूरल, है ना गाइस। तो फिर इज का प्लूरल क्या होता है, आर ना। तो देयर आर सम शीप इन द फील्ड। क्लियर हो गया गाइस। जी वाई टाइप करिए अगर क्लियर है, नहीं क्लियर है तो जी एन घनश्याम सिंह नो। यस 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 यस। हाँ चलिए ठीक है, और क्वेश्चन करिए थोड़ा। क्या लिखा गाइस, देयर इज पार्ट ए सम डियर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट वेयर वी वेंट लास्ट वीक। चलिए क्या करेंगे, यस 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 यस। मैं आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर देता हूँ गाइज। मैंने आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर दी है और आपको टाइम के अंदर बिफोर द टाइम फिनिशेस यू हैव टू गिव योर आंसर। चलिए यस 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 गाइज, स्टार्ट करिए। यस यस यस। अच्छा ए पार्ट में एरर है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और गाइज, आप लोग किस पार्ट में एरर है वो भी स्पॉट होगा और फिर मेंस की आंसर राइटिंग भी होगी। चलिए स्टार्ट करिए गाइज। यस 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 यस। आपकी टाइम यहाँ पे फिनिश होती है। चलिए मैं कॉन्सेप्ट करा दूँ गाइज। जानते हैं डियर हिरन, हाँ डियर हिरन, DEER, हाँ गाइज ठीक है DEER। ये गाइज जो डियर हिरन होता है ना, डियर हिरन, ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते गाइज। तो जब सम के साथ आएगा, तो सम के साथ जब अगर काउंटेबल नाउन है तो भी क्या होगा, प्लूरल होगा, वो भी प्लूरल ही होता है। तो जब वो प्लूरल होगा इसका मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आगे जो वर्ब होगी प्लूरल हो जाएगी। तो सम डियर, यहाँ जो डियर दिख रहा है दिखने में तो सिंगुलर। अच्छा एक चीज़ जानते हैं, ये जो डियर्स है ना, ये डियर, ये कभी डियर से नहीं होगा, नहीं इसमें यस नहीं लगेगा। इसमें जैसे हम लोग सीप में यस नहीं लगा रहे थे, तो डियर में भी एस नहीं लगेगा। सबका क्लियर, एस लगता ही नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। वही डियर सिंगुलर भी है, वही डियर प्लूरल भी है। तो गाइस सम डियर इज, ये रॉन्ग है, क्योंकि सम के साथ जब डियर आएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सम के साथ जब काउंटेबल नाउन आता है वो प्लूरल होता है गाइस। जैसे सम बुक्स होता है, आप अगर ध्यान देना तो क्या होता है, सम बुक नहीं होगा, सम बुक्स होगा ये। तो सम के साथ जब काउंटेबल नाउन आएगा, ये काउंटेबल नाउन का नंबर क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर आगे जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, वो भी प्लूरल हो जाएगी, है ना गाइस। तो यहाँ पे सम डियर इज रॉन्ग है, सम डियर आर ये राइट है। ये तो क्लियर हो गया, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे गाइस, सबका क्लियर। हाँ ओके। अब आइए प्रीवियस क्वेश्चन गाइस, क्या लिखा है, देयर इज सम डियर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट वेयर वी वेंट लास्ट वीक। हाँ देखिए पार्ट ए में तो एरर है, ये तो पक्का है कि एरर पार्ट ए है। तो क्या करेंगे, ये सम डियर गए, ये तो प्लूरल। तो फिर आपको क्या, इज को अगर आप आर कर दें तो हो जाएगा, इज को आर कर दें हो जाएगा, इज हो जाएगा नहीं होगा। जानते क्या कि एक जो आपकी क्लाज है, यहाँ पे ध्यान देंगे, जो आपकी एक क्लाज और है वो किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। यहाँ पे ध्यान देंगे क्या लिखा है, वेयर वी वेंट लास्ट वीक। तो ये पास्ट टेंस है, तो फिर इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो ठीक है आपको प्लूरल बनाइए, लेकिन इस प्लूरल को आपको क्या करना पड़ेगा, पास्ट टेंस। तो आर का पास्ट टेंस गाइस क्या है, आर का पास्ट टेंस क्या होता है, वर होता है। जब आप वर करेंगे तब ये क्लियर होगा। सबका क्लियर हो गया गाइस। अगर क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, क्लियर नहीं है जी एन घनश्याम सिंह नो, कमेंट बॉक्स में यस 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 यस। चलिए और क्वेश्चन लीजिए। हाँ गाइज क्या लिखा है, देयर इज सम स्वाइन टेकिंग अ बाथ इनटू द पॉन्ड। ये गाइज इसकी स्पेलिंग सही करिए तो POND, पॉन्ड है तालाब। पार्ट सी है, नो एरर पार्ट डी गई। चलिए क्या करेंगे, यस 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 यस, कमेंट बॉक्स में यस 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 यस। अच्छा ए पार्ट में ठीक है। अच्छा इज को आर,
ठीक है, मैं एक बार कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूं। गाइस जानते हैं, अगर मैंने कह दिया गिव प्लूरल नंबर ऑफ स्वाइन, स्वाइन का प्लूरल नंबर आप दीजिए, क्या है, स्वाइन होता है, स्वाइन्स होता है। अब देखिए, अगर आपको लगता है कि स्वाइन का प्लूरल नंबर, स्वाइन का जो प्लूरल नंबर ओनली स्वाइन है तो आप ए लीजिए, ओनली स्वाइन्स होता है यस लगा के तो बी लीजिए, और अगर बोथ होता 1 और 2 तो आपका ऑप्शन सी होगा। कमेंट बॉक्स में स्वाइन को लेकर आप क्या समझते हैं? यस 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 गाइस, यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करिए। यस 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 अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आइए सभी बच्चे, यहाँ पे आइए। देखिए, स्वाइन का मतलब पिग भी होता है, तो जब स्वाइन की मीनिंग पिग होगी, सुअर, ठीक है, तो फिर इसका प्लूरल भी स्वाइन ही होगा। ध्यान देंगे, अगर स्वाइन को आप पिग की मीनिंग में यूज कर रहे हो तो इसका प्लूरल भी स्वाइन होगा, तो क्या नहीं, स्वाइन्स नहीं होगा। बट स्वाइन की एक और मीनिंग होती है एन अनप्लीजेंट पर्सन, एक बहुत ही बुरा व्यक्ति। तो जब बुरे व्यक्ति में होगा तो इसका प्लूरल स्वाइन्स भी होता है, स्वाइन्स भी होता है। आप ध्यान देंगे, तो स्वाइन के कितने प्लूरल हैं? 2 हैं। पिग की मीनिंग में क्या है? स्वाइन है, लेकिन अगर कोई अनप्लीजेंट पर्सन है, कोई बहुत ही बेकार गंदा व्यक्ति है, तो उस समय प्लूरल क्या हो जाएगा? स्वाइन्स हो जाएगा। अब जरा अपने प्रीवियस क्वेश्चन पर आइए, तो अगर हो गया गिव प्लूरल नंबर ऑफ स्वाइन, स्वाइन का प्लूरल दीजिएगा, तो पता है क्या लेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए क्या लेंगे। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे यस 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 यस। हाँ गए, जानते सी होगा, बोथ होगा। मतलब स्वाइन का प्लूरल स्वाइन भी होता है, स्वाइन्स भी होता है। स्वाइन कब है? पिग, मतलब सुअर के अर्थ में। और अगर अनप्लीजेंट पर्सन है, बहुत ही गंदा, बहुत ही बेकार व्यक्ति है, तो फिर स्वाइन्स भी होगा। अब जरा अपने क्वेश्चन पर आइए। ये आपका क्वेश्चन गाइस, ये स्वाइन है, तो ये स्वाइन से क्या लग रहा है? देयर इज सम स्वाइन टेकिंग अ बाथ इनटू द पॉन्ड। तो पॉन्ड में स्नान कर रहे थे कौन? अनप्लीजेंट लोग की, जो सुअर की बात हो रही, पिग। गाइस जानते हैं यहाँ पिग की बात है ना, यहाँ पिग की बात हो रही है। जब पिग की बात हो रही है तो ये सम के साथ ये क्या हो गया? काउंटेबल नाउन है। तो आपका ये जो सब्जेक्ट है गाइस, ध्यान देंगे, ये सब्जेक्ट क्या है? ये प्लूरल है। तो जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये वर्ब को आपको क्या करना पड़ेगा? वर्ब को आपको प्लूरल करना पड़ेगा। अभी है क्या? सिंगुलर, तो देयर इज ना होगा गाइस, क्या हो जाएगा? देयर आर हो जाएगा। सबका क्लियर हो गया? सबका क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। हाँ गाइस, ये क्या लिखा है? 20 किलोमीटर्स आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस इन दीज डेज ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल। अब गाइस ध्यान देंगे, ये जो आपका पार्ट है ना, ये आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस, इसी को आपको इम्प्रूवमेंट करना है। अगर आपको लगता है कि ये ठीक है, ये जो पार्ट है ऑलरेडी जो क्वेश्चन में है ये ठीक है, देन योर आंसर विल बी नो इम्प्रूवमेंट। बट आपको लगता है अगर कहीं पे मिसिंग है तो फिर आपको ऑप्शन ए बी सी में से लेना होगा। चलिए, मैंने आपकी टाइम स्टार्ट कर दी है और आपकी टाइम फिनिश भी होने वाली है। ये पता है, इस तरह से ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपको यही समझना होगा गाइस। चलिए स्टार्ट करिए। आंसर यस 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 यस। अच्छा, मैं भी थोड़ा क्लियर कर दूं गाइस। देखिए, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और एक काम करना है गाइस, जानते हैं एक काम आपको क्या करना है? कि सभी बच्चे लाइक सेशन को ना लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। सभी लोग लाइक और शेयर गाइस जरूर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करिए। यस यस यस। देखिए क्या है पता है? अमाउंट है, अमाउंट, डिस्टेंस, क्वांटिटी, टाइम, वेट, हाइट, ये सभी सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट होते हैं, यही आपको समझना पड़ेगा। तो ये जब कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ आएंगे, इनके साथ जानते प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन प्लूरल नाउन के बाद भी ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होंगे। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि कब सिंगुलर और कब प्लूरल है। जब इनको ये जितने भी आपको ये यूनिट दी गई है, इस यूनिट को अगर एक इकाई मान लिया जाए, एक इकाई मान के एक्सप्रेस किया जा रहा है, डिनोट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, तब तो गाइस पता है, तब ये सिंगुलर होंगे और इनके साथ क्या होगा? सिंगुलर यूज का प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। कॉन्सेप्ट एक बार फिर से आप लोग समझिए,
अच्छा गाइस, जानते हैं ये क्लास तो प्रीमियर है। प्रीमियर मतलब क्या है, रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ये प्रीमियर क्लास है, लेकिन इसके बाद का जो क्लासेज होगा यूट्यूब पर होगा, वोकेबुलरी को लेकर वो लाइव होगा, और अन अकेडमी पर भी जो क्लास होने वाला है वह क्लास भी लाइव होगा गाइज। यहाँ पे ध्यान दीजिए सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये जो अमाउंट है, डिस्टेंस है, क्वांटिटी है, टाइम है, वेट है, हाइट है, ये पता है, ये अगर इनको एक यूनिट मानकर जब आप एक्सप्रेस करेंगे, एक इकाई 1 यूनिट मानकर, तो फिर क्या होंगे, ये सिंगुलर होंगे, और इनके साथ वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। और जब इनको आप प्लूरल, जैसे एक यूनिट नहीं अलग अलग यूनिट होगी, तब फिर ये क्या हो जाएंगे, यही वर्ड क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे, और फिर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। देखिए क्या है, 100 रुपीज आर अ वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर दिस वर्क। तो गाइस ये 100 रुपीज़ तो है, ठीक है। अब देखा जाए कि 100 रुपीज़ तो प्लूरल ही लग रहा है, लेकिन पता आप इसको एक यूनिट मान रहे हो, एक इकाई, एक यूनिट मान रहे हो कि जो 100 रुपीज़ है पूरा, वो क्या है कि इस वर्क के लिए बहुत स्मॉल अमाउंट गाइज ये है, ये आर नहीं होगा, यहाँ इज होगा, क्योंकि 100 रुपीज़ को आपने क्या कर दिया, एक यूनिट मान लिया, एक बार में मान लिया कि जो 100 रुपीज़ है इस वर्क के लिए क्या है गाइज, बहुत स्मॉल अमाउंट है। यहाँ आर नहीं होगा, क्या होगा, ये इज होगा। क्लियर, ये क्लियर। तो अब जरा अपने प्रीवियस क्वेश्चन पर आएगा, ये क्या लिखा है, 20 किलोमीटर्स आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस इन दीज डेज ऑफ फास्ट मूविंग व्हीकल। गाइज जो व्हीकल बहुत तेज़ी से चल रही हैं, तो ये जो 20 किलोमीटर्स है, ये कह रहे हैं कि बड़ी दूरी नहीं है। अब आपको यही देखना पड़ेगा, ये 20 किलोमीटर की दूरी, ये जो यूनिट है, क्या इसको एक माना गया है। अगर इस यूनिट को एक माना गया गाइज, 1 है, तो फिर आपका ये जो सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट क्या होगा, ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, फिर आगे आपकी वर्ब सिंगुलर होगी। अब चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन लेंगे, कौन सा ऑप्शन। क्या जानते हैं, 20 किलोमीटर को ना एक यूनिट माना गया, एक सिंगल यूनिट माना गया है, तो फिर ये सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, तो आगे वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो पहली बात तो जो आर दिख रहा है प्लूरल, ये नहीं होगा, मतलब नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा। फिर इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस, ये हो सकता है, आर तो नहीं होगा, क्योंकि सिंगुलर आपका सब्जेक्ट ये जो हैगा, ये सिंगल यूनिट है, एक यूनिट मानकर एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो फिर आर तो होगा नहीं, आर तो प्लूरल है, और ये आर भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी आर प्लूरल है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ए है, ऑप्शन ए। सबका क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, ये सबको समझना पड़ेगा, एग्जाम से यहाँ क्वेश्चन है। और जब आप डिस्क्राइब करोगे, ऐसे राइटिंग करोगे, प्रेसी करेंगे, कंप्रीहेंशन होगा, ग्रामर पार्ट में लिखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब अगर गड़बड़ है तो आपके डिस्क्रिप्शन के बाद भी आपका कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला। और आप लोग जानते हैं ना, एवरी ईयर 10 बच्चे नहीं, 10%, ऑलमोस्ट 10% बच्चे मेंस से इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो कंपलसरी इंग्लिश क्लियर ही नहीं कर पाते हैं। ये ध्यान देना, इट्स नॉट ईजी। तो गाइस, तो यहाँ पे क्या होगा, राइट ऑप्शन क्या है, ए है। क्लियर हो गया, क्योंकि 20 किलोमीटर्स को ना 1 यूनिट मानकर यहाँ बताया जा रहा है। चलिए और कुछ क्वेश्चन लेते गाइस। यहाँ पे क्वेश्चन है, 10 किलोमीटर्स पार्ट ए इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, पार्ट सी है, नो एरर पार्ट डी है। चलिए क्या करेंगे, मैं आपकी टाइमिंग भी स्टार्ट कर देता हूँ गाइज। यस, स्टार्ट करिए गाइज। चलिए स्टार्ट करिए। यस गाइज, हाँ, आंसर फटाफट। अच्छा, डी ले लें, नो एरर। अरे ये 10 किलोमीटर्स है, ध्यान देंगे, 10 किलोमीटर्स है गाइज। चलिए। अच्छा, जानते हैं ये पता है, ये आपका नो एरर है। ये नो एरर क्यों, क्योंकि 10 किलोमीटर सब्जेक्ट तो प्लूरल है, ये यूनिट आपकी प्लूरल है, लेकिन इस यूनिट को क्या कर रहे हैं, ये सिंगुलर मान के, ये एक यूनिट, सिंगल यूनिट की बात हो रही है कि जो 10 किलोमीटर है, इज अ लॉन्ग, देख रहे ये भी अ भी तो लगा है, इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, मतलब अगर टहला जाए, जो 10 किलोमीटर है ये बहुत लंबी दूरी है। तो गाइज, लेकिन ये 10 किलोमीटर को सिंगल यूनिट माने हैं, तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगल यूनिट हो गया तो सिंगुलर हो गया, सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, तो फिर वर्ब आपकी क्या होनी चाहिए, वर्ब भी आपकी सिंगुलर होनी चाहिए। तो सिंगुलर वर्ब तो है, तो यहाँ नो एरर है, यहाँ पर नो एरर है गाइज। ये सिंगल यूनिट
अभी मैं और क्लियर करता हूँ, ये सिंगल यूनिट से डिनोट किया जा रहा है। अभी मैं और क्लियर करता हूँ गाइज। चलिए यहाँ हम क्या करेंगे, 10 माइल्स, सप्लाई द मिसिंग वर्ड है गाइज, 10 माइल्स डॉट 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 अ लॉन्ग वे टू वॉक, क्या करेंगे। आपके एग्जाम में पता है CSC में क्वेश्चन ना, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, बस सप्लाई द मिसिंग वर्ड आएगा, ऊपर डायरेक्शन होगा 10 माइल्स डॉट 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 अ लॉन्ग वे टू वॉक। आपके दिमाग में ना पता है रिमाइंड ही नहीं होगा कि क्या करें, रिमाइंड नहीं होगा, बिल्कुल ईजी नहीं है, CSC इज नॉट ईजी। ध्यान से करेंगे, जो बच्चे सीरियस होकर वही एग्जाम क्रैक करते हैं गाइज। चलिए क्या करेंगे, 10 माइल्स क्या है, 10 माइल्स गाइज क्या है, आपने इसको ना 10 माइल्स को एक सिंगल यूनिट के रूप में ये प्रेजेंट किया है। तो जब सिंगल यूनिट है तो सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर है, तो फिर वर्ब आपकी यहाँ पे जो वर्ब आएगी ये वर्ब भी क्या होगी गाइज, ये वर्ब भी सिंगुलर होगी, है ना। अभी ये है, अब अभी तो कुछ है ही नहीं है, मतलब अभी तो कुछ है ही नहीं है, आपको यही सिंगुलर लेना गए। तो अगर आप देखें आर क्या है, प्लूरल है, नहीं होगा, आर क्या है, प्लूरल है, नहीं होगा, आर क्या है, प्लूरल है, नहीं होगा, यही इज सिंगुलर है, यही बी ऑप्शन होगा। सबका क्लियर। अच्छा गाइस, सेशन को सभी बच्चे ना लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। पता है आप लोग भूल जाते हो, जितने बच्चे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए हैं सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, 10 ईयर्स हैव पास्ड, पार्ट ए, सिंस सी केम हियर, पार्ट सी है, फिर नो एरर है, पार्ट डी है। क्या करेंगे, यस 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 गाइस, कमान फास्ट, क्या करने वाले हैं आप, यस 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 यस। ये 10 ईयर्स है, ये 10 ईयर्स है, और यहाँ हैव पास्ड है गाइस। अब यहीं पे आपको डिफाइन कर लेना है, एकदम क्लोज हो जाना है कि आपका जो ये यूनिट है ये क्या बताया जा रहा है, ये सिंगल एक्सप्रेस हो रहा है कि पूरे अलग अलग हो रहे हैं गाइस। चलिए 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 जानते गए ये डी है, ये नो एरर है, क्यों, रुकिए मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो कार्डिनल एडजेक्टिव के साथ जब आएगा ना 2 3 4 5 6 7 8, क्या क्या चीज़, वही तो अमाउंट, डिस्टेंस, क्वांटिटी, टाइम, वेट और हाइट, इसको जब आप अलग अलग यूनिट से डिफाइन करेंगे, अलग अलग यूनिट अलग हो जाएगी, तो फिर वो सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और उनके साथ वर्ब क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी गाइस। देखिए क्या है, 500 रुपीज़ इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द एम्प्लॉइज टुमारो। अब देख रहे हैं गाइस, ये 500 रुपीज़ है, ये जब बांटी जाएगी ना, बांटना है ना, तो जब बांटा जाएगा तो ये पता है आपने इस ये जो अमाउंट है इसको आपने अलग अलग कर दिया, ये बांटना है, बांटना। तो जब अलग अलग आपने कर दिया, एक नहीं बता रहे हो, अलग अलग जब बांटेंगे तो अलग अलग बांटेंगे ना गाइस, जब अलग अलग करके बांटेंगे तो ये आपका सब्जेक्ट क्या, ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो फिर ये वर्ब क्या होगी, ये वर्ब भी प्लूरल होगी। अभी है क्या, सिंगुलर है, तो फिर रॉन्ग है। अब ये क्या है, 500 रुपीज़, ये आर है, आर। अब ठीक है, अभी मैं और क्लियर करूँगा, लेकिन आप लोग ना फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और PDF के लिए ये नंबर है गाइज 9625811125, ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ आप कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स के ग्रुप बिल्कुल सेपरेट हैं। और PDF के लिए और भी कहाँ जाएंगे, लेट्स क्रैक UPSC CSC हिंदी, लेट्स क्रैक UPSC CSC हिंदी टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ भी PDF आपको मिलेगा गाइज, ठीक है। ये है 5, तो ये तो क्लियर हो गया कि जब ये चीज़ें जो आ रहे हैं, जो जैसे अमाउंट हो गया, डिस्टेंस है, क्वांटिटी है, टाइम है, वेट है, हाइट है, अगर इनको हम अलग अलग मानकर अलग अलग पार्ट में बांट देंगे तो फिर ये प्लूरल हो जाएंगे, तो वर्ब क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। और जब एक यूनिट माना जाएगा तो फिर सिंगुलर होंगे तो वर्ब सिंगुलर होगी। इतना क्लियर। अब यही आपको ना क्वेश्चन को समझना पड़ेगा गाइज। अब देखिए, यही 10 ईयर्स है, मैं इस पर अभी क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका ना डाउट क्लियर हो जाए। ये 10 ईयर्स है गाइज, तो 10 ईयर्स हैव पास्ड, ये राइट है, मतलब क्या है पता है, यहाँ पे नो एरर है, इस क्वेश्चन में कहीं भी एरर नहीं गाइज। जानते हैं क्या है, अब आप कहेंगे सर आपने 10 ईयर्स हैव लगा दिया, प्लूरल वर्ब ले लिया, पास्ट, ठीक है, क्योंकि जो 10 ईयर जो बीते हैं ना, जब गुजर रहे हैं तो एक एक करके गुजर रहे हैं गाइज। जो 10 ईयर्स आपके हैं, जो 10 साल हैं, ये जब बीत रहे हैं तो एक ही बार में नहीं बीत गए, नहीं, एक ही बार में नहीं पास हुए, 1 1 करके पास हुए ना, 1 ईयर हुआ, फिर 1 ईयर हुआ, फिर 1 ईयर हुआ। तो ये जो यूनिट है ये एक बार में नहीं, इसको 1 यूनिट नहीं माना गया है, ये अलग अलग यूनिट में पास हो रहा ना। आप ध्यान दें, जो बीत रहा है
एक ही बार 10 साल नहीं बीते, एक एक साल करके 1 ईयर करके बीते। तो गाइज जब ये अलग अलग हो गए, एक यूनिट हुआ नहीं। 10 ईयर्स यहाँ पर एक यूनिट नहीं हुआ, 10 ईयर एक यूनिट भी होगा, मैं अभी बताऊंगा। 10 ईयर्स एक यूनिट भी होगा, 10 ईयर्स अलग अलग यूनिट भी होंगे। कैसे? सेंटेंस से वो पता चलेगा। अभी मैं क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे जो 10 ईयर्स है जो पास हुआ है, ये अलग अलग पास हुआ, एक ही बार में नहीं हुआ। तो फिर ये आपका 10 ईयर्स जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका गाइस क्या है? प्लूरल है। तो वर्ब क्या होगी? वर्ब भी प्लूरल होगी। अभी ये वर्ब है क्या? अभी ये प्लूरल है। तो फिर ये ठीक है, फिर ये राइट है, फिर ये राइट है। क्लियर हुआ? अगर गाइस क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं जी एन घनश्याम सिंह नो, कमेंट बॉक्स में। चलिए चलिए चलिए, यस 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 यस। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा और देखिएगा इस, तो ये क्या कह रहा है, अब जरा ध्यान देंगे। ये लिखा है कि 10 ईयर्स इज ए लॉन्ग पीरियड, फिर लिखा है 10 ईयर्स हैव पास्ट। अब आपको क्या लगता है कि अगर आपको लगता है कि ओनली वन स्टेटमेंट राइट है तो केवल ए लीजिए, ओनली 2 राइट है तो बी लीजिए, और अगर बोथ 1 और 2 दोनों राइट हैं तो आप सी लीजिए। चलिए अभी क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर हो जाएगा कि जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट कराया है कि जो यूनिट है ना, इस तरह की जो यूनिट है, अमाउंट है, अमाउंट, डिस्टेंस, हाइट, वेट, ये कब सिंगुलर कब प्लूरल हो जाएंगे। चलिए 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 क्लियर करिए आप लोग। यस 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 गाइस देखिए, ये जो 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स इज ए लॉन्ग पीरियड, ये ठीक है, क्योंकि 10 ईयर्स को ना आप एक यूनिट माने हो। 10 ईयर आपने कह दिया कि 10 साल जो है ना ये लंबा पीरियड होता है, तो आप एक एक ईयर बीत नहीं रहा है, नहीं नहीं नहीं, आपने 10 ईयर्स को एज ए होल पूरा 1 मान लिया है, एज ए होल। तो ये 1 यूनिट हो गए। तो जब 1 यूनिट है, मेरी बात ध्यान देंगे, जब 1 यूनिट है इसका मतलब आपका सब्जेक्ट क्या है? आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो फिर ये जो वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब भी क्या होगी? ये वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। तो फिर ठीक है। अब आप कह रहे हैं गाइस यहाँ 10 है, अब आप जब कह रहे हैं 10 ईयर्स है पास्ट, ये कह रहे हैं गाइस, रुकिए मैं थोड़ा इसकी स्पेलिंग सही कर दूं, ये क्या है? 10 है ना, 10 ईयर्स है पास्ट, तो फिर 10 ईयर्स आया। रुकिए मैं थोड़ा सा एक बार डस्ट कर दूं ताकि आपको अच्छा दिखे। यहाँ पे ध्यान देंगे गाइस, ये जो द है, ये द नहीं है, ये 10 है ना, ये टाइपिंग एरर है, ये गाइस 10 है, 10 ईयर्स है पास। तो अब की हैव है, ये प्लूरल वर्ब है, लेकिन फिर भी राइट है। क्यों? क्योंकि जब आपने कहा 10 ईयर्स है पास्ड, 10 ईयर्स बीत गए, तो ईयर क्या है? ये जो 10 ईयर्स है ये सिंगल यूनिट में बीत रहे हैं, एक ही बार में 10 साल नहीं बीते, पहले एक ईयर बीता, फिर नेक्स्ट ईयर बीता, फिर नेक्स्ट। तो जब अलग अलग डिनोट करेगा हर यूनिट को अलग अलग, तो फिर ये क्या होंगे? ये सब्जेक्ट आपका क्या होगा? ये प्लूरल होगा। तो फिर ये वर्ब भी क्या होगी? ये वर्ब भी प्लूरल होगी। सबका क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट बोथ 1 और 2 दोनों राइट हैं। हाँ, यहाँ पे स्पेलिंग एरर हो गई थी, यहाँ पे 10 ईयर्स था। सबका क्लियर गाइस? सबका क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस, और स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। डेली कितनी लाइव क्लासें गाइस? 3 हैं। डेली 3 और फ्री लाइव क्लासेज है, 3 क्लासेज हैं, और तीनों की तीनों अभी फ्री चल रही गाइस। 10:30 AM यूट्यूब पर। चैनल का नाम क्या है? कंपल्सरी इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह। यहाँ पे हम लोग क्या सीख रहे हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीख रहे हैं। और ये सेशन अभी जो देख रहे हैं आप, इसका भी प्रीमियर चल रहा है ना। प्रीमियर का मतलब क्या? पहली बार ब्रॉडकास्ट हो रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव नहीं है। लेकिन इसके बाद वाला जो सेशन होगा 11:30 AM पर यूट्यूब पर, MCQ ऑन इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह, ये लाइव सेशन चलने वाला है, इसके तुरंत बाद लगेगा। तो सभी बच्चे यूट्यूब पर ही है, MCQ ऑन इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पर सभी लोग क्या करने वाले? वकैब, अगर आप अपनी वोकैबुलरी को, शब्दकोश को, वकैब को, वर्ड पावर को बूस्ट करना चाहते हैं, इसके तुरंत बाद सभी बच्चे यहाँ ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद वाला क्लास, ये हाफ एन आवर होगा गाइस, ये वोकैबुलरी क्लास हाफ एन आवर की होती है। और इसके बाद 12 PM पर अनअकैडमी पर सभी लोग जाएंगे। कहाँ पर? UPSC CSC हिंदी में, हिंदी चैनल में जाके घनश्याम सिंह को सर्च करके फॉलो कर लेंगे। 12 PM पर अनअकैडमी की क्लास होगी, किसकी? नरेशन की, वो भी बिल्कुल फ्री क्लास है, सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसके बाद की जो क्लास लगेगी, MCQ ऑन इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह 11:30 AM लाइव, ये यहाँ पे लाइव चलेगा। यहाँ पे ये सेशन लाइव चलने वाला, सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे। सेशन का नाम क्या है? बूस्ट योर वोकैबुलरी, यूट्यूब पर लगेगा गाइस।
क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज। हमको एग्जाम में लिखना वर्ड्स, अगर हमारे पास वर्ड्स नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। यही वर्ड्स यहाँ सीखेंगे। वर्ड्स कैसे कैसे? एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, होमोफोन्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो प्रेसी राइटिंग में यूज होता है। और प्रेसी राइटिंग कितने मार्क की? 75 मार्क की है। तो फिर टोटल ये सेशन 90 मार्क है गाइज। आधे घंटे में 90 मार्क्स हम लोग कवर करते हैं। इसमें प्रीफिक्स चलेगी, सफिक्स है और रूट वर्ड हम लोग सीखते हैं। एक प्रीफिक्स आप सीखेंगे, एक प्रीफिक्स नियरली आपका 50 वर्ड्स आपका क्लियर हो जाएगा। और ये वर्ड्स आप कभी भूलने वाले नहीं है क्योंकि इसकी साइंस पढ़ाई जाती है। और नरेशन, इसके बाद की क्लास नरेशन A to Z फॉर ऑल एग्जाम्स, ये 12 PM पर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर गाइज ये लाइव होगा। तो ये फ्री है, लेकिन आपको क्या करना होगा, जो नए बच्चे हैं ध्यान दें कि अनअकैडमी का आप लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, आप UPSC CSC में जाना, SSC नहीं CSC में जाकर घनश्याम सिंह को सर्च करके फॉलो कर लेंगे। यह क्लास भी बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाली गई। अच्छा, ये टेंस का महाकुंभ, टेंस का महाकुंभ लगने वाला A to Z कब? संडे को। बिल्कुल ये फ्री लाइव क्लास है 12 to 4:30 PM, 12 बजे से लेकर गई 4:30, मतलब 4.5 आवर का 4.5 घंटे क्लास होगा। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर लगेगा। इस कब? संडे को। तो आप लोग अगर ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं, ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, UPSC CSC में जाएंगे, घनश्याम सिंह को सर्च करके फॉलो कर लेंगे। ये क्लास बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाला है, लेकिन ये संडे को होगा। ये संडे को टेंस का महाकुंभ पूरा टेंस कवर किया जाएगा। ठीक है, अब अगर आप CSC को लेकर सीरियस हैं, आपका ड्रीम है गाइस, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। सब्सक्रिप्शन लेने के दो तरीके हैं, एक तो प्लस है। तो प्लस का 12 मंथ की गाइस फी कितनी है? 44,550 रुपीज़ है। 24 मंथ की जो फ़ी है ये 64,800 है। और ये फ़ी क्या है? 10% डिस्काउंट के बाद है। डिस्काउंट आपको कब मिलेगा? जब घनश्याम कोड आप यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। तो मेरा जो 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है यह आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो दूसरा तरह का सब्सक्रिप्शन आ गया आइकॉनिक है। आइकॉनिक में जानते हैं, आइकॉनिक में आपको आइकॉनिक टीम मिलती है। तो इस टीम के जो मेंबर हैं, कुछ मेंबर ऑलरेडी CSC के टॉप रैंकर्स रह चुके हैं, कुछ मेंबर। और गाइस कुछ मेंबर क्या हैं? CSC क्वालिफाइड हैं। कुछ मेंबर क्या हैं? CSC के इंटरव्यू दे चुके हैं। और कुछ मेंबर क्या हैं? CSC में जो सब्जेक्ट उसके बहुत एक्सपर्ट है। ये आपकी टीम होगी और यह टीम 24/7 मतलब डेली आपके साथ काम करने वाली है। तो सबसे जो पहला बेनिफिट आपका होगा 2 to 3 ईयर्स जो यहाँ वहाँ भटकने में हमारा वेस्ट हो जाता है, ये बच जाएगा। मतलब जो सिलेक्शन आपका 2 से 3 साल बाद होने वाला है वो 2 से 3 साल पहले हो सकता है। जो सिलेक्शन नहीं होने वाले हैं उसकी भी जो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती गई। सेकंड क्या होगा? आप टॉप रैंकर बन सकते हैं, आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। और नंबर 4 आप अपना सिलेक्शन ऑलमोस्ट 100% डन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको गाइस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जिसकी 12 मंथ की फ़ी कितनी है? 62,550 रुपीज़ गाइस है। 24 मंथ की जो फ़ी है 96,300 है। 36 मंथ की जो फ़ी है 1,26,900 गाइस। और ये फ़ी क्या है? 10% डिस्काउंट के बाद है। डिस्काउंट आपको कब मिलेगा? जब SPGHAN कोड यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स का, ये आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला गाइस। अच्छा, ये जो सब्सक्रिप्शन आपने देखा प्लस और आइकॉनिक का, इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं गाइस। ऑप्शनल को छोड़कर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और ऑप्शनल के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये 12 मंथ का ऑप्शनल की जो फीस है 24,750 रुपीज़ है। ये घनश्याम कोड आप जरूर यूज करें क्योंकि ये जो फ़ी है 10% डिस्काउंट के बाद ही गई। और जानते हैं मिशन 2021 का बैच स्टार्ट है गई। अगर आप 2021 में अपीयर होने के लिए देख रहे हैं, बैच स्टार्ट हो चुका है। 2022 के लिए भी बैच स्टार्ट है। कंपलसरी इंग्लिश मेंस की इसका भी बैच स्टार्ट है। ऑप्शनल बैचेज भी स्टार्ट है। तो अगर आप नए बैच से स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन, तो घनश्याम कोड का यूज करिए, आपको नया बैच मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। तो मेरा जो 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो अगर आप CSC को लेकर सीरियस हैं, आपका ड्रीम है क्रैक करना, तो घनश्याम का कोड का यूज करिएगा, सब्सक्रिप्शन लीजिए। फिर मिलते हैं कहाँ? पेड वाले क्लास में। सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। और इसके तुरंत बाद हम लोग मिलने वाले हैं कहाँ पर गाइस? मैं आपको बता दूं, इसके बाद का क्लास होगा, हाँ ये यूट्यूब पर होगा, MCQs ऑन इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह, यहाँ पर होगा हाफ एन आवर का। ये वोकैबुलरी होगी, अपनी वोकैबुलरी को हम लोग बूस्ट करेंगे फटाफट एकदम तूफानी रफ्तार में। और इसके बाद का क्लास फिर लाइव होगा कहाँ? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, नरेशन पर। नरेशन वहाँ पे सीखेंगे।
तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सपोर्टिंग। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं तुरंत यूट्यूब पर वोकैबुलरी को लेकर। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक यू। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी विद घनश्याम सर। थैंक यू।